हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं JNB 6th क्लास का मैथ्स और आपकी हाई डिमांड पे हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि गति, दूरी और समय। बच्चों एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से पक्का ही आता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बच्चों एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके पेपर में आ चुके हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में से। आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है या करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आज की वीडियो देखो और 20 से 30 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर क्वेश्चन हो तो जाते हैं लेकिन इसकी फीलिंग्स ही नहीं आती कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम क्या होता है सर, ये कैसे लिंक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चल गई कि आप इसका रूट यानी इसका बेस नहीं पकड़ पा रहे कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम क्या होता है। तो चलो बच्चों आपकी खुद की ही एग्जांपल लेके सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है सर, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो चलो बच्चों सबसे पहले थोड़ा देखते हैं बेसिक। तो ये रही बच्चों हमारी प्यारी सी एग्जांपल जिसकी मदद से हमने सारा कंसेप्ट समझना है। ठीक है सर, तो ये देखो बच्चों दो घर दिखाई दे रहे हैं। मान लो ये है आपका प्यारा सा घर। ठीक है सर, और सर दूसरा किसका है? तो दूसरा बच्चों आपके मामा जी का है। ठीक है सर, एक मेरा घर है, एक मामा जी का। अब बच्चों क्या हुआ कि आपको स्कूल में छुट्टियां हो गई और आपने सोचा कि अभी छुट्टियां हैं, चलो मामा जी के घर चलते हैं। ठीक है सर, लेकिन बच्चों जो मामा जी का घर था ना वो बहुत दूर था, बहुत ही दूर। सर कितना? तो जब बच्चों आप अपने घर से स्टार्ट होगे तो अब चलते जाओगे और आपके मामा जी का घर है आपसे घर से 100 किलोमीटर दूर। ठीक है सर, कोई ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है। और ये हो गया आपके मामा जी के घर की दूरी आपके घर से है 100 किलोमीटर। अब आप सुबह उठे, खाना वाना खाया और तैयार हुए और आप 10 बजे मान लो अपने घर से चल गए अपने पिताजी के साथ बाइक पे। 10 से चलते गए और जब पहुंचे तब बज गए थे 12। तो बच्चों आपको कितना समय लग गया? सर 10 से 11, 11 से 12, सर 2 घंटे लग गया समय। ठीक है बच्चों, अब दो चीजें तो आपकी आ गई, ये आ गया डिस्टेंस और ये आ गया टाइम। अब बच्चों रह गया आपका स्पीड। हाँ सर, स्पीड का नहीं पता चलता। अब बच्चों पहले हम थोड़ा फॉर्मूला लगा लेते हैं। सर फिर फॉर्मूला अप्लाई तो करके देखो, सारा समझ आ जाएगा। ठीक है सर, तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आपके घर से आपके मामा जी के घर का डिस्टेंस कितना है? सर 100 किलोमीटर। तो लिख दो 100 किलोमीटर, ये पीछे में लिखना है। ठीक है सर, और नीचे में टाइम है। तो टाइम कितना लगा बच्चों? सर 2 घंटे। तो नीचे में आ जाएगा 2 आवर। ठीक है सर, अब क्या करें? अब बच्चों इसको कैंसिल कर दो, 2 पंजे 10 और 0 की 0 आ गई। तो बच्चों आपकी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। सर ये क्या लिख दिया, ये नहीं समझ आया। तो अब बच्चों देखो, आप 50 किलोमीटर चल गए, पर आवर मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 आवर। सर ये क्यों लिख दिया? अब देखो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा कि आपने 50 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में। यही होता है बच्चों कॉन्सेप्ट कि आप 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उसी को बोलते हैं स्पीड। जैसे देखो बच्चों 2 घंटे में आप अपने मामा जी के घर पहुंच गए, टोटल डिस्टेंस था 100। तो 1 घंटे में कितना कवर करोगे? सर 2 घंटे 1 में आधा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो गए और आधा यानी 50 किलोमीटर तक जा पाओगे। यही होती है बच्चों स्पीड कि 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, उसी को बच्चों यहाँ पे हम स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है सर, अब पता चला।
जो बच्चों आपके बाइक पे ऐसे मीटर सा रहता है उस पे भी बच्चों आपकी स्पीड लिखी रहती है कि जब आप 50 की स्पीड से जाओगे तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर दोगे। अगर आप 80 से जाओगे तो 1 घंटे में 80। अगर आप स्लो हो 30-40 तो आप उतना डिस्टेंस कवर कर दोगे। ठीक है सर, अब हमें पता चल गया कि स्पीड क्या होती है। अब बच्चों एक कंसेप्ट यहाँ पे और आता है। सर कौन सा? वो होता है बच्चों यूनिट्स का। सर ये यूनिट क्या होता है? तो चलो बच्चों अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इस फॉर्मूले में क्या है? सर डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे हमारा डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस की यूनिट कौन सी हो जाएगी? तो डिस्टेंस के जो पीछे देखो 100 तो आई, इसके पीछे जो लिखा था जैसे किलोमीटर, वो आपकी यूनिट हो जाएगी। तो डिस्टेंस हम किस किस में मापते हैं? सर किलोमीटर्स में। और बच्चों सर मीटर्स में। और भी है सर सेंटीमीटर में। बस बच्चों सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, पर लिख दिया है, ठीक है। अब बच्चों दूसरी चीज कौन सी है? सर दूसरा है टाइम। अब देखो बच्चों टाइम की यूनिट कौन कौन सी हो सकती है? टाइम को हम किस में लिखते हैं? सर एक तो हम आर में लिखते हैं, यानी कि 1 घंटा हो गया। और बच्चों सर मिनट होता है, तो एक आ गया मिनट। और सर सेकंड भी होता है, तो वो आ गया बच्चों सेकंड। ये तीनों यूनिट आपकी टाइम की होगी। और क्या है? सर और हमारा स्पीड है। तो स्पीड की यूनिट देख लो बच्चों। स्पीड की यूनिट इसमें हमारी क्या आई थी? तो हमारा 50 किलोमीटर पर आवर थी, यानी 50 किलोमीटर हम 1 घंटे में। तो इसकी यूनिट आपकी ऐसे फ्रैक्शन में रहती है, तो स्पीड की यूनिट आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है सर। और बच्चों आप छोटा डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो, जैसे मीटर्स पर सेकेंड। सर ये अलग अलग से यूनिट क्यों लिख रखी है? तो बच्चों यहीं पर ही तो क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपने एक यूनिट यानी किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को करना है किलोमीटर पर मिनट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों आपको आते हैं। ठीक है सर। अब बच्चों एक लास्ट आपको मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा जो हर एक क्वेश्चन में लगेगा। अगर आपने वो याद कर लिया तो मान लो आपका पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। सर क्या बोल रहे हो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो सर बताइए जल्दी। तो बच्चों आपका ब्रह्मास्त्र है GF और U। GF U आपने बच्चों ये तीनों लेटर्स याद रखने हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन करना है ना, सबसे पहले G का मतलब क्या है कि जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन हो वो लिख दो। तो G है आपका गिवन, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है सर। दूसरा है बच्चों आपका F का मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में ही आप वैल्यूज फिल करोगे। बस बच्चों यही फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है। अब आ गया बच्चों U, यानी लास्ट वाला। U का मतलब होता है बच्चों यूनिट्स, यानी कि तो यूनिट्स का भी बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है ना उस सारे की यूनिट सेम होनी चाहिए। सर कैसे? जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है कि टाइम आपका 2 आवर में दे रखा है और आपकी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में आई है। अगर आपका टाइम मिनट्स में दे रखा होता और स्पीड ऐसे दे रखी होती घंटों में तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इसीलिए यूनिट्स भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है सर, देख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हमारे क्वेश्चन होंगे वो कन्वर्जन बेस्ड होंगे कि हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा प्यारा सा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमारे पास स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। सिंपली हमने उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में कि 90 किलोमीटर कि 1 घंटे में बंदा 90 किलोमीटर चला जाता है, तो वो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा? ठीक है सर। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन है, यह है कन्वर्जन बेस्ड कि हमने कन्वर्ट करनी है सिंपली यूनिट को। ठीक है सर। तो बताइए सर कैसे होगा? तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन है ना उसको लिख लो। सर गिवन है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है सर, ये गिवन है। अब बच्चों अब क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक एक लगा सकते हैं। क्या सर? एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, इससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 90 को एक के साथ करें तो 90 किलोमीटर ही आ जाएगा, 1 घंटा तो नीचे होता ही है। ठीक है सर। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस 1 किलोमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। सर कैसे? तो बच्चों देखो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। हाँ सर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बस बच्चों इतनी सी बात है। ये देखो 90 तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे आ गया इस साइड 90 इनटू में। अब बच्चों हमने क्या करना है, 1 किलोमीटर को मीटर्स में करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सर 1000 होते हैं। तो सिंपली बच्चों यहाँ पे 1000 लगाओ और किलोमीटर की जगह मीटर्स लिख दो। ये बच्चों 1000 मीटर का मतलब भी 1 किलोमीटर है। ठीक है सर। और अब 1 घंटे को हमने किस में बदलना है? सेकंड में। तो 1 घंटे में देख लो बच्चों कितने सेकंड होते हैं। सर 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड आ गए। ठीक है बच्चों। अब इस 1 घंटे को सेकंड में बदल दो, यानी कि 3600 सेकंड इस जगह पे आ जाएंगे। ठीक है सर। बस बच्चों अब इसको कर दो सॉल्व और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, कर देते हैं। 2 0 से 2 0 गई, ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं। 2 पंजे 10, 18 दूनी 36। अब बच्चों ये 18 पंजे होता है आपका 90। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपका? 25। और पीछे देखो यूनिट कौन सी है? मीटर्स पर सेकंड, जिसमें हमने कन्वर्ट करना था। ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो हो गया। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए वाला। ठीक है सर। बहुत बार बच्चों आपको शॉर्टकट बताया जाता है कि मान लो आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप 5/18 कर दो। तो बच्चों वो 5/18 इसी को ही कैंसिल करके आता है। लेकिन बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से अगर मिनट पर सेकंड में करना है तो हम 5/18 से करेंगे, लेकिन कई बार होता है मीटर्स पर मिनट में कर दो या किलोमीटर पर सेकंड में कर दो, तब बच्चों ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। तो सिंपली आप ये लंबे वाला मेथड याद कर लो कि किलोमीटर को अगर हमने मीटर से करना है तो हम 1000 लगा देंगे, अगर 1 घंटे को हमने सेकंड्स में करना है तो हम 3600 लगा देंगे। बस बच्चों सिंपली याद रखो। ठीक है सर। तो ये है बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सर। तो क्वेश्चन है, एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स इन 24 सेकंड। यानी कि हमारा एक दौड़ाक है, उसने क्या किया, 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में पार कर दी। ठीक है सर। तो बच्चों आपने नाम सुना होगा उसेन बोल्ट का, जो बहुत तेज दौड़ता है। उसने ये 200 मीटर की दूरी 19 पॉइंट कुछ सेकंड में क्लियर कर दी थी। तो हमारा ये वाला एथलीट भी काफ़ी तेज है, इसने 24 सेकंड में पार कर दी। तो देखो मीटर्स को उसने कुछ सेकंड में पार किया, यानी 200 मीटर को उसने 24 सेकंड में पार किया। तो हमने बताना है कि उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, यानी मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है बच्चों किलोमीटर पर आवर में। ठीक है सर। तो पहले बच्चों स्पीड लिख लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। बस बच्चों स्पीड निकाल लो। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी? डिस्टेंस कितना है सर? 200 मीटर उसने कवर किया, तो आ जाएगा 200 मीटर्स। और डिवाइड में टाइम होता है, तो टाइम कितना लिया उसने? 24 सेकंड। तो नीचे आ जाएगा बच्चों 24 सेकंड। अब इसको कर लो सॉल्व। सर इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये दोनों 8 के टेबल पे आते हैं। कितने पे आएगा? 8 तिहाई 24 और 25 अट्ठे 200, यानी कि आपकी स्पीड आ गई बच्चों 25/3 मीटर्स पर सेकेंड। सर ये आ गया आंसर। सर 25, ऐसा तो आंसर नहीं आ रहा। तो बच्चों यहीं पर तो ट्विस्ट है।
जो आपने आंसर निकाला वो मीटर्स पर सेकंड में है, लेकिन हमें बच्चों जो आंसर चाहिए वो चाहिए किलोमीटर्स पर आवर में। सर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बच्चों अगर आपने मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? सर पता नहीं। तो चलो बच्चों एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लो आपने 5000 मीटर से आपके पास, आपने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? हाँ सर 5000 मीटर, सर ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। बच्चों कैसे पता चला? सर पता नहीं। तो बच्चों आपने इसका आंसर 1000 से डिवाइड करके निकाला, 3 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये 5 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है सर, अब मुझे पता चल गया कि मीटर्स को अगर हमने किलोमीटर में करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ। ठीक है बच्चों, सही कर रहे हो। तो ये 25/3 तो ऐसे ही आ जाएगा। इस मीटर को आपने क्या करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से ये हो जाएंगे डिवाइड। तो इसमें क्या होगा? 1000 मीटर ऊपर है, 1000 नीचे आएगा। ये उल्टा हो जाता है कि जब हमने छोटी क्वांटिटी को बड़ी में करना है तो डिवाइड होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे आ गया बच्चों किलोमीटर्स। अब इस सेकंड को अपने आवर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटी क्वांटिटी को बड़ी में करना है, तो क्या होगा? ये भी डिवाइड हो जाएगा। 1 घंटे में बच्चों कितने सेकंड होते हैं? सर 3600। तो ये 3600 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड होता ना वो ऊपर चला जाता है, तो 3600 इसके नीचे ना लिख के हम ऊपर लिख देंगे 3600 और इस सेकंड को हम कन्वर्ट कर देंगे बच्चों आवर में। ठीक है सर, हो गया। अब इसको कर दो कैंसिल बच्चों, 0 से 2 0 गई। अब ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं। 2 पंजे 10, 18 दूनी 36। अब 3 छिक्के 18, 5 के टेबल 25, 5 पे आता है। 5 छिक्के, बस बच्चों आपका आंसर आ गया। 5 छिक्के 30 किलोमीटर पर आवर। यही है बच्चों आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? सर ऑप्शन ए वाला, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, पता चल गया कि अगर बड़ी क्वांटिटी को छोटी में करना है तो मल्टीप्लाई होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। अगर छोटी को बड़ी में करना है जैसे इस क्वेश्चन में किया था, तब सर डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, आप सही जा रहे हो। तो ये रहा बच्चों आज का 3rd क्वेश्चन। ये भी आपका कन्वर्जन पे ही है। ठीक है सर, इसको हम खुद निकालेंगे, तो निकालो बच्चों। क्वेश्चन है 2000 मीटर इन 15 मिनट्स। सर इसमें क्या है कि एक आदमी 2000 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर देता है, तो उसकी सर हमने स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है बच्चों, सही जा रहे हो, इसको सॉल्व करो। हाँ सर, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। हाँ बच्चों, अब इसमें वैल्यू फिल कर दो। सर कर देते हैं। स्पीड है हमारी, डिस्टेंस कितना है? 2000 मीटर्स, और टाइम कितना है? सर 15 मिनट। तो नीचे आ जाएगा 15 मिनट। अब बच्चे इसको कर दो कैंसिल। ये दोनों आपके 5 के टेबल पे जाते हैं। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, तो आ गया आपका 400। तो बच्चों स्पीड आ गई आपकी 400/3 मीटर्स पर मिनट। लेकिन बच्चों आपने क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी में करना है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या सीखा था? सर लास्ट में सीखा था कि अगर स्मॉल को यानी छोटी को हमने बड़ी में यानी बिग में कन्वर्ट करना हो तो सर हम करते हैं डिवाइड। तो हाँ बच्चों, इसमें भी डिवाइड करेंगे। पहले जो ओरिजिनल है उसको लिख लो, 400/3, तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा। और ये मीटर से ना इसको किलोमीटर में करना है, तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका 1000 आ जाएगा नीचे बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मिनट है, तो मिनट को आपने आवर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड होगा। लेकिन सर कितने में होगा?
तो बच्चों इसमें 60 से डिवाइड हो गया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 3600 ना लिख देना, ऊपर सिंपली आएगा 60 और आपकी यूनिट कन्वर्ट हो गई। ऊपर आ गया बच्चों आपका किलोमीटर्स, नीचे आ गया आपका आर। अब इसको कर दो कैंसिल। ठीक है सर। हाँ, 0 से 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो बच्चों आ गया आंसर 8 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सर ऑप्शन है हमारा दूसरे वाला, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर। कन्वर्जन वाले तो हम सारे क्वेश्चन सीख गए, अब कोई और टाइप कराओ। तो चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो ये रहा बच्चों 4th क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि हमारे पास एक एरोप्लेन यानी जहाज है और इसने क्या किया कि 1500 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में कवर कर दिया, यानी बहुत तेज है। तो बच्चों इसकी हमने स्पीड बतानी है। ठीक है सर। लेकिन सर ये 1500 किलोमीटर कितना होगा? तो बच्चों अगर मैं आपको एक एस्टीमेट बताऊं तो आपका दिल्ली से लेकर मुंबई तक का जो डिस्टेंस है ना, वो आपका 1500 के आसपास है। यानी अब दिल्ली में एक जहाज में बैठे और 1 घंटे 40 मिनट यानी 2 घंटे से भी कम समय में आप मुंबई पहुंच गए। ठीक है सर। तो आपने बच्चों उसी की स्पीड बतानी है। देखो बहुत तेज है आपका जहाज, उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है सर, बता देते हैं। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन कोई आपको ऐसे डिफिकल्ट लगे, उसमें आपने अपना ब्रह्मास्त्र उठाना है, यानी GFU का इस्तेमाल करना है। ठीक है सर। तो जी क्या था कि जो भी गिवन होता है, तो सबसे पहले बच्चों गिवन लिख लो। सर डिस्टेंस गिवन है तो लिख लेते हैं हम, डिस्टेंस है बच्चों हमारा 1500 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। और बच्चों क्या गिवन है सर? और हमारा टाइम गिवन है। तो बच्चों टाइम लिख लो, कितना है आपका? टाइम है आपका 1 घंटा, तो 1 आवर गिवन है। और आपको 40 मिनट गिवन है, तो इसमें बच्चों आप ऐड कर सकते हो 40 मिनट्स। ठीक है सर। अब तीसरी चीज क्या है सर? तीसरी स्पीड, वो तो हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड के आगे बच्चों लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, जो आपने करना है फाइंड। अब फॉर्मूला, सर स्पीड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अपना जी भी निपट गया, गिवन लिख दिया, एप से हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। अब बच्चों आ गया आपका यू यानी यूनिट्स। चेक करो कि यूनिट सारी मैच कर रही हैं। सर यहाँ पे यूनिट थोड़ी अलग हो रही हैं, आर और मिनट में आ रही हैं। तो बच्चों यूनिट्स को सेम करो, यानी कि इस 40 मिनट को आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है। सर कैसे करेंगे? तो बच्चों हमने देखा तो था कि अगर हमने छोटी यूनिट को बड़ी में करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो मिनट्स को आवर में करना है तो ये क्या होगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आपको जो मिनट है ना, ये बच्चों आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। अब बच्चों इसको ऐड कर दो, ये 0 से 0 गई, 4/6 है, ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2/3 बच जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, 1 तो हमारा घंटा था ही, ये 2/3 हमारे और आवर आ गए। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 एकम 3, 2 एकम 2, नीचे आ जाएगा 3, यानी कि 5/3 बच्चों आर आपके आ गए। तो आपका टाइम अभी 1 यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर। अब क्या करना है? अब सिंपली फिल कर दो बच्चों, फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, कर देते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है सर? 1500 किलोमीटर। और डिवाइड में क्या है सर? डिवाइड में टाइम। टाइम है सर हमारा 5/3। तो बच्चों जो आपका फ्रैक्शन के नीचे के और नीचे रहता ना, वो ऊपर चला जाता है, यानी कि आपका 5 के नीचे जो 3 है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर। अब क्या करें?
अब बच्चों कैंसिल कर दो, 5/3 15 यानी ये 300। 300 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें सर, 3/3 9 होता है, तो बच्चों आ गया 900 किलोमीटर पर आवर। यही बच्चों आपने निकालना था। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सर ऑप्शन है हमारा ए वाला। तो बच्चों पहला ऑप्शन ही आ गया। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया कि अगर टाइम आपका आवर और मिनट में दे रखा हो तो उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, जैसे इसमें हमने किया था आवर्स में। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन, और ये हमारी 3rd टाइप है। इसको भी ध्यान से देख लेना। इसमें क्या है कि हमारी एक ट्रेन 1:45 पे दोपहर को चलती है। तो ये है बच्चों हमारा स्टार्टिंग टाइम, इसके लिख देते हैं, यानी कि 1:45 पे दोपहर को हमारी ट्रेन चल पड़ी। उसके बाद उसकी कोई स्पीड है यानी 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करती है। और लास्ट में जब वो पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल पे, वो 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देती है। तो हमने बताना है कि कितने बजे पहुंचेगी, ये उसकी स्पीड है, इतनी उसने दूरी तय करनी है। उसको कोई समय तो लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे। वही हमने बताना है कि 1:45 को तो चली थी, वो कितने बजे पहुंचेगी, 6 बजे पहुंचेगी या 4:30 पे। तो ऐसे आपका क्वेश्चन है। ठीक है सर। तो सर हमें क्वेश्चन पता चल गया कि हमने टाइम निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो कि क्या कुछ गिवन है हमारे पास। तो सर हमारे पास स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड तो गिवन है बच्चों। आगे देखो और कौन सी चीज गिवन है, सर डिस्टेंस गिवन है। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस है सर 165 किलोमीटर। और 3rd चीज हमने फाइंड करनी है, टाइम है बच्चों आपका मिसिंग, जो करना है फाइंड। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला देखा था हमारा GFU का, तो इस पे देखो अप्लाई करके गिवन तो हमने लिख लिया। अब बच्चों दूसरी बात आ गई हमारी फॉर्मूले पे कि हमें टाइम का फॉर्मूला तो पता ही नहीं। तो बच्चों आपको कौन सा पता है, सर हमें तो एक ही पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी से ही टाइम का निकल जाएगा। ये टाइम और स्पीड अपनी जगह चेंज कर लेंगे, टाइम आपका दूसरी साइड चला जाएगा और डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बच्चों ये बन गया आपका एफ से फॉर्मूला टाइम का। ठीक है सर। अब बच्चों लास्ट की यानी आपकी यूनिट्स रह गई, अब इसको मैच कर लो। सर यूनिट कैसे मैच करनी है, एक सी तो लग रही है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपका टाइम है ना वो मिनट्स में दे रखा है कि 1 घंटा 45 मिनट। तो आपने क्या करना है, जो आपको स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, उसको पहले पर मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। सर कैसे करेंगे, देखो बच्चों अभी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की है, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। सर कैसे करेंगे, अब देखो नीचे में आपका 1 आवर है, तो घंटे को अगर हमने मिनट में करना है तो हमने क्या करना है, बड़ी क्वांटिटी को छोटी में करना है। तो आप क्या करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। अगर छोटी को बड़ी में करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, ये हमें पता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 घंटे को मिनट में करना है तो कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो आपका ये आर वाला कैंसिल होके मिनट। तो देखो आपकी स्पीड किलोमीटर पर मिनट में होगी, तो आपको जो टाइम भी आएगा ना वो भी मिनट में आएगा। अब बच्चों इसको कैंसिल कर दो, 60 के साथ 60 कैंसिल हो गया, तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाती है। वैसे ही बच्चों ऑब्वियस है कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। ठीक है सर। अब बच्चों आपने निकालना है टाइम, बस ये वाला फॉर्मूला फिल कर दो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस। सर डिस्टेंस था 165
किलोमीटर। डिवाइड में आपकी स्पीड, तो इसको स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर मिनट है। तो मिनट आपका बच्चों ऊपर चला जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे का नीचे ऊपर चला है, सर पता है। अब बच्चों इसको कैंसिल करो, एक तो ऐसे ही रह जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका टाइम टोटल आ गया बच्चों 165 मिनट। ठीक है सर। अब बच्चों स्टार्टिंग टाइम तो आपको पता है। अब देखो 165 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे। अब देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा तो हो जाएगा, फिर 60 यानी 120 मिनट में 2 घंटे हो जाएंगे। अब 165 में से 120 निकालें तो बच्चों 45 बच गए, यानी 45 मिनट और चलेगा। तो इतने मिनट आगे चला जाएगा हमारा 1:45 से। तो सबसे पहले क्या होगा कि 1:45 में 1 घंटा ऐड किया, यानी ये 60 मिनट ऐड किए, तो कितना हो गया 2:45। अब हमने 2:45 में 60 मिनट और ऐड किए, तो हमारा बच्चों आ गया 3:45। अब 45 मिनट हमने और ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 मिनट अगर इसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा 4, और 15 कर दिए, कितने बच गए 30 बच गए, तो 4 में 30 ऐड करें तो बच्चों 4:30 PM आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन अच्छा था। तो बच्चों कौन सा आंसर आ गया आपका, आ गया 4:30 PM। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या था कि जो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, उसको आपने क्या करना है किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको टाइम यहाँ पे मिनट में दे रखा है, और उसके बाद करना है ऐड। ठीक है सर, पता चल गया। अब बच्चों इसी तरह का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी लास्ट वाले की तरह बिल्कुल सेम है। इसमें क्या था कि हमारी जो बस थी वो 9:45 AM यानी 9:45 पे चलती है, और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और इसने 300 किलोमीटर जाना है, यानी काफी दूर जाना है। 9:45 पे चलेगी कि जब 80 की स्पीड से ये 300 किलोमीटर कवर कर देगी, तब आपका टाइम कितना हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में 9:45 है, यानी कि फाइनल टाइम निकालना है कि 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे कितने बजे पहुंचेगी। ठीक है सर। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, जो भी गिवन है उसको लिख लो। तो सर हमारे पास स्पीड गिवन है, तो हम स्पीड लिख लेते हैं, कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर। आगे बच्चों देखो क्या गिवन है, सर डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस भी लिख लो बच्चों, कितना है डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी गिवन है। बच्चों थर्ड क्वांटिटी कौन सी है, सर टाइम है, उसी को तो हमें फाइंड करना है ताकि हम 9:45 में ऐड कर सकें। ठीक है सर। अब देखो बच्चों, हमने देखा था GFU, तो गिवन तो हमारा हो गया। अब देखते हैं फॉर्मूला। तो टाइम का फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन में, स्पीड का होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इस साइड चला जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला टाइम का। F भी हो गया। अब है बच्चों थर्ड हमारा U यानी यूनिट्स। अब देखो बच्चों यूनिट ध्यान से, कि जो आपका ये टाइम गिवन है ना 9:45, यानी कि आपका टाइम में कहीं ना कहीं मिनट आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि जो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसको बच्चों आप किलोमीटर पर मिनट में कर दो, ताकि हमारा फाइनल आंसर भी मिनट्स में आ जाए। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, आर को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी बड़ी क्वांटिटी को छोटी में करना है, तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों नीचे में यानी आर के सामने इसको हम 60 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आर को बच्चों हम कन्वर्ट कर देते हैं हमारा मिनट्स में। अब देखो हमारी स्पीड किलोमीटर पर मिनट में आ गई, यानी आपकी यूनिट मैच हो रही है। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर दो, 0 से 0 गई, ये आ गया 4/3,
तो 4/3 किलोमीटर पर मिनट। ये आ गया बच्चों आपका आंसर स्पीड का। अब देखो आपने क्या करना है, सिंपली यूनिट आपकी आ गई, इसमें फिल कर दो। सर कर देते हैं। तो टाइम था बच्चों आपका, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है सर 300, डिस्टेंस डिवाइड में आपकी स्पीड, कितनी स्पीड है सर 4/3 है, तो 4/3 यानी ये नीचे रहता है वो ऊपर चला जाएगा। अब ये 4 के टेबल पे आता है, 4 सत्ते 28, 2 0, 4 पंजे 20, यानी 75 पे कैंसिल हो गया। अब 75 को 3 के साथ करेंगे, 5 तिये 15 का आ गया 5, हासिल आया 1, 7 तिये 21 और 22, यानी बच्चों 225 मिनट उसको रास्ते में लग जाएंगे। अब देखो कितने घंटे बन जाएंगे इसके। देखो बच्चों 60 और 60 120 और 60 180, 180 तक चला गया, 180 से 200 तक 20 मिनट और 200 से 225 यानी 25 मिनट। इसमें भी बच्चों एक्स्ट्रा हमारे 45 मिनट चले गए। अब इसी टाइम को बच्चों इतना आगे बढ़ा दो, यानी कि 1 घंटा 9:45 से हो गया 10:45, 1 घंटा और यानी 11:45, 1 घंटा और यानी 12:45। तो यहाँ तक आते आते बच्चों 12:45 हो जाएंगे, लेकिन ये 45 मिनट अभी भी बाकी हैं। 45 मिनट और ऐड होंगे, तो 45 में से पहले 15 ऐड कर देते हैं, यानी ये 1 बज जाएगा दोपहर का। और 15 ऐड कर दी तो कितने बच गए, 30 बाकी बच गए। तो ये 30 भी इसमें ऐड कर दो बच्चों, 1:30 PM यानी दोपहर को। सुबह 9:45 पे चले थे और 1:30 पे हम 300 किलोमीटर बच्चों कवर कर देंगे। ठीक है सर, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी वाला 1:30 o'clock आफ्टरनून यानी दोपहर में। तो बच्चों ये क्वेश्चन ना आपका JNB में आ चुका है। ठीक है सर, तो बच्चों आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर ले। पहला हमारा कन्वर्जन बेस था, उसके बाद आपका एरोप्लेन वाला, और थर्ड हमारा ये टाइम वाला कि हमने इतने टाइम को स्टार्ट किया और कितने बजे पहुंच जाएंगे। तो बच्चों बेसिक आज हमारा कवर हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा, सर दीजिए। तो ये रहे बच्चों आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन भी बच्चों JNB में आ चुके हैं। आपने क्या करना है, इनको करना है सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।